प्लीज सिट डाउन ऑल ऑफ यू एंड पे योर अटेंशन। तो हमने लास्ट क्लास में आर्टिकल से रिलेटेड सीखे थे, उसमें द का यूज़ मैंने बताया था, और द से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। लेकिन उससे पहले देखिए डिफिनिट आर्टिकल में हमने द का पहला जो यूज़ है मैंने बता चुका हूँ कि द का मीनिंग क्या होता है, द क्यों यूज़ करना चाहिए। लेकिन आज स्पेशली हम सीखने जा रहे हैं इनडिफिनिट आर्टिकल, और इनडिफिनिट आर्टिकल को हम पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे आज। तो इनडिफिनिट आर्टिकल में क्या है इनडिफिनिट आर्टिकल? इनडिफिनिट आर्टिकल ए और अन का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को इनडिफिनिट और अनसर्टेन यानी कि अनिश्चित, इसका मतलब होता है अनिश्चित बनाने के लिए किया जाता है। ए और एन नाउन से पहले यूज़ किया जाता है, वो भी सिंगुलर नाउन से पहले यूज़ किया जाता है उस नाउन को अनिश्चित बनाने के लिए या अनिश्चित दिखाने के लिए। ठीक है, आ चेयर बोलेंगे एक चेयर, आ बॉय बोलेंगे एक लड़का, लेकिन वो एक लड़का जैसे बोला मतलब अनिश्चित लड़का, वो लड़का कौन लड़का हमें पता नहीं है, एक अनिश्चित अनसर्टेन दिखाने के लिए। ठीक है, और थोड़ा हम गहराई में समझेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स लिख के रखा हूँ। आई सॉ अ हॉर्स फ्लाइंग इन द स्काई, मैंने एक घोड़ा को देखा, अ हॉर्स फ्लाइंग इन द स्काई, मैंने एक घोड़ा को देखा स्काई में फ्लाई हो मतलब आकाश में उड़ रहा था। एक घोड़ा को देखा, कौन सा घोड़ा हमें पता नहीं है, अ हॉर्स मतलब एक घोड़ा। अब कौन सा घोड़ा हमें क्या पता, अनिश्चित घोड़ा है वो। अगर पता होता तो क्या बोलते, आई सॉ द हॉर्स फ्लाइंग इन द स्काई। इसीलिए अनिश्चित अनसर्टेन दिखा रहा है ये सब, देखिएगा ये वाला अनसर्टेन दिखा रहा है। सो देयर इज अ गर्ल कमिंग टुवर्ड्स अस, देयर इज अ गर्ल कमिंग टुवर्ड्स अस, एक लड़की हमारी तरफ आ रही है। अब हम है, हमारी तरफ एक लड़की आ रही है, लेकिन वो कौन लड़की है, किसकी बेटी है, उस लड़की के बारे में हम नहीं जानते। इतना ही जानते हैं कि एक लड़की हमारी तरफ आ रही है, मतलब एक अनिश्चित, एक इनडिफिनिट लड़की है हमारे लिए। हम जब उसके बारे में जानेंगे तो हम क्या कहेंगे, द गर्ल इज कमिंग टुवर्ड्स अस। ठीक है, देखिए अ डॉग वाज चेजिंग हर, एक कुत्ता उसे चेज कर रहा था। तो एक कुत्ता उसे चेज कर रहा था, दौड़ा रहा था, खेद रहा था मान लीजिए। तो ये एक कुत्ता, कौन सा कुत्ता, हम जिसको बोल रहे हैं, आप तो किसी को बोलेंगे ना अ डॉग वाज चेजिंग हर, तो जिस व्यक्ति को आप बोल रहे हैं उस व्यक्ति को पता नहीं है कि कौन सा कुत्ता, और जिस व्यक्ति को बोल रहे हैं उसको, या हम खुद बोल रहे हैं तो हमें पता नहीं है कि वो कौन लड़की यहाँ पर। और हर्ष भी आप जिसको बोल रहे हैं उस व्यक्ति को भी पता नहीं है कौन सा हर्ष। इन केस अगर आपको पता है कौन सा हर्ष उड़ रहा है, लेकिन आप जिसको बोल रहे हैं उसको पता नहीं कि कौन सा हर्ष, तो भी आपको अ हर्ष ही बोलना पड़ेगा। आपको पता होने से नहीं होगा, लिसनर को पता है या नहीं। लिसनर को अगर पता नहीं है तो इनडिफिनिट में यूज़ करना पड़ेगा, और लिसनर को पता है उस हॉर्स के बारे में तो आपको डिफिनिट आर्टिकल यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाले वीडियो, लास्ट वाले वीडियो में मैं बहुत अच्छे से समझाया था दाग के बारे में भी। तो यहाँ पे देखिए ए और अन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो शाब्दिक अर्थ इसका अगर हिंदी में हम अगर देखेंगे तो एक होता है, सब होता है, प्रति होता है, प्रत्येक होता है, के हिसाब से होता है, कोई होता है, पर होता है, ये इतना सारा मीनिंग होता है। देखिए आप दा का, तो और भी कुछ कुछ हो सकते हैं, तो मैं यहाँ आपको समझाने के लिए ये सब सारे लिख के रखा हूँ। जैसे एक, अब एक का एग्जांपल तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दे के रखा हूँ। May I have a packet of biscuits please? May I have a packet of biscuits please? मुझे एक पैकेट बिस्किट्स देंगे क्या? तो एक पैकेट, एक की बात हो रहा है। सब, अब सब का मीनिंग कैसे यूज होगा? सब का मीनिंग देखिए, मैं एक सेंटेंस बना रहा हूँ आपको यहाँ पे बताने के लिए। लेट मी इरेज दिस, इसको इरेज करके, जैसे कि a boy doesn't do like this। ध्यान देना है, a boy doesn't do like this, इसका मतलब है कि एक लड़का ऐसा नहीं करता है। अब एक लड़का का मतलब a boy doesn't
डू लाइक दिस, इसका अर्थ ये भी है कि सब लड़के ऐसे नहीं करते हैं, मतलब जितने लड़के हैं, आ बॉय का मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि सब लड़के, पूरे लड़के जाति को बता रहे हैं कि सब लड़के, सब लड़का मतलब ऐसा नहीं करता है। समझ में आ रहा है ना, मतलब आ बॉय का मतलब सब लड़के, जो जितने लड़के हैं वो ऐसा नहीं करता है, इसलिए इसका आ का मतलब सब भी होता है। और प्रति, जैसे कि इंग्लिश में कहते हैं ना पर प्रति, तो उस जगह में भी हम आ का कभी कभी यूज होता है। प्रत्येक, आप सभी को पता ही है, प्रत्येक, एवरी एंड ईच, जिस जहाँ पे बोलते हैं ईच एंड एवरी का मीनिंग भी आ के जगह में यूज होता है, करेक्ट। और जैसे कि यहाँ पे देखिए ना, अ बॉय डजंट डू लाइक दिस, तो ये भी तो मीनिंग हो सकता है ना, प्रत्येक लड़का ऐसा नहीं करते हैं। प्रत्येक लड़का मतलब जितने सारे लड़के हैं वो सब लड़के नहीं करते हैं, प्रत्येक लड़का ऐसा नहीं करता, या तो सब लड़का ऐसा नहीं, सब लड़के ऐसे नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे मीनिंग आ का सब भी निकाल सकते हैं हम, प्रत्येक भी निकल रहा है। उसी तरह से के हिसाब से, अब के हिसाब से हम एट एन एवरेज बोलते हैं कि नहीं, एट एन एवरेज, एवरेज के हिसाब से मतलब, तो वहाँ पे एन लगता है। ऐसा इस तरीक़ा से बहुत सारी सिचुएशन आती है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू हम बोलते हैं, तो अकॉर्डिंग टू का भी मतलब के हिसाब से होता है। उस जगह में कभी कभी एट एन एवरेज, एवरेज से देखा जाए तो वहाँ पे एक एवरेज से देखा जाए, ऐसा नहीं, एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो एट एन एवरेज हम कह देते हैं वहाँ पे, ओके। तो वहाँ पे भी होता है। एंड कोई मतलब अ बॉय, देखो फिर से, अ बॉय डजंट डू लाइक दिस, कोई भी लड़का ऐसा नहीं करता है, ये भी तो मीनिंग हो रहा है ना। हम ऐसा बहुत सारा मीनिंग निकाल देते हैं, कोई भी लड़का। पर के लिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, देखिए, आई एम सिटिंग ऑन अ हर्स, आई एम सिटिंग ऑन अ हर्स, तो आ है, लेकिन यहाँ पे ये जो आ है ये पर, हिंदी में ऐसे पर आएगा। आई एम सिटिंग ऑन अ हर्स का मतलब मैं घोड़े पर बैठ रहा हूँ, मैं घोड़े पर बैठ रहा हूँ, तो पर हो गया फिर वहाँ पे। तो हिंदी में ध्यान देना आप लोग, इन सारी चीज़ों का इस तरीक़ा से यूज़ किया जाता है। तो आज आपको बहुत ही कम समय में ए और अन का यूज़ मैंने बताया कि किस तरीक़ा से हम यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे इसका अर्थ बताया, शाब्दिक अर्थ भी बताया, और आपको अनिश्चित रूप में हम किस तरीक़ा से यूज़ करते हैं। अब बताने वाला हूँ कि ए और एन का प्लेस, द पोजीशन, जब हम लिखेंगे या बोलेंगे भी तो पोजीशन कहाँ कहाँ हम उसको यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैं लिख के बता रहा हूँ आपको यहाँ पर, देखिए। आपको तो पोजीशन बताया ही यहाँ पे, अच्छा चलिए ऑन कीजिए। तो क्या अब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि ए का जो यूज़ है, द यूज ऑफ ए और द यूज ऑफ अन, इसका देखते हैं। इन शॉर्टकट वे ध्यान देना है, इसको हम कब यूज़ करते हैं, इसको कब यूज़ करते हैं। तो ये जो है द यूज ऑफ ए, ये बिफोर a consonant, singular consonant sound starting singular word, बस शॉर्टकट में देखना है। बिफोर अ consonant sound starting singular word। सिंगुलर वर्ड मतलब सिंगुलर वर्ड यानी कि नाउन, यहाँ पे नाउन लिख रहा हूँ। तो सिंगुलर नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन हो जो स्टार्ट हो रहा है अगर कॉन्सोनेंट साउंड से, साउंड यहाँ पे ध्यान देना है, कॉन्सोनेंट साउंड से, तो उसके पहले हम आ बैठाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल,
बोतल, तो ये देखिए बा, बोतल, तो ये बा जो है कॉन्सोनेंट साउंड है। साउंड्स पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो हम लोग बता चुके हैं और क्लास भी कर चुके हैं, द डे आई थॉट यू द साउंड्स ऑफ द आर्टिकल्स, उसमें क्लियरली मैं बता चुका हूँ। तो आज मैं नहीं बताऊंगा साइंस से रिलेटेड। अगर आपको पता नहीं है कि आर्टिकल्स के कितने साउंड होते हैं, जैसे कि आर्टिकल्स के नहीं, आपका भावल 5, देयर आर 5 भावल लेटर्स, लेकिन 5 भावल लेटर्स का 11 साउंड्स होते हैं, उसको भी मैंने बताया था। तो आज साउंड के बारे में हम नहीं देखेंगे, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कॉन्सोनेंट साउंड हिंदी का जो व्यंजन वर्ण है उससे अगर साउंड मैच करता है वही कॉन्सोनेंट साउंड है, और हिंदी का जो स्वर वर्ण है उससे अगर साउंड मैच करता है तो वो क्या है, वावेल साउंड है। इतने ध्यान में रखना है। और ये आ बोतल हो जाएगा, या ये देखिए पेन, आ पेन हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए हमें यूज़ करना है। और दोनों क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन। बट इन केस ऑफ अन में हम क्या करेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे बिफोर अ vowel, before a vowel sound vowel sound starting singular noun। बस एक छोटा सा अंतर है, यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्टिंग वर्ड और यहाँ पे वावल साउंड स्टार्टिंग वर्ड, बस इतना ही अंतर है। बाकी ये भी सिंगुलर नाउन से पहले होगा और ये भी क्या होगा, सिंगुलर नाउन से पहले होगा। अब कभी भी ए और एन का प्लूरल नाउन से पहले बैठाना नहीं है। प्लूरल नाउन से पहले क्या बैठ सकता है, इन अ डिफिनिट सेंस सिर्फ दा बैठ सकता है, याद रखना है, कभी भी ए और एन का नहीं। ए और एन सिर्फ सिंगुलर नाउन, जब इनडिफिनिट सिचुएशन, कोई भी नाउन को इनडिफिनिट दिखाना होता है तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन प्लूरल नाउन को इनडिफिनिट में दिखाने के लिए ए और एन के जगह में सम यूज़ होता है, याद रखना है, सम यूज़ करना पड़ेगा, कुछ डिटर्मिनर्स यूज़ करने पड़ेंगे। मैंने तो आपको बताया दा का यूज होता है, दा का यूज जब मैंने बताया था वो सिंगुलर नाउन के पहले भी यूज होता है, प्लूरल नाउन के पहले भी यूज होता है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी यूज होता है। आर्टिकल्स तीन ही है, दा, ए और अन, लेकिन दा तीनों नाउन के पहले यूज होता है, सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन। बट ए और एन सिर्फ सिंगुलर नाउन के पहले यूज होता है और इनडिफिनिट दिखाने के लिए, अनिश्चित दिखाने के लिए। लेकिन प्लूरल नाउन के पहले क्या करेंगे हम, फिर उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सम। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, शॉर्ट फॉर्म में देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर एक किताब है, ध्यान देना है, लेकिन एक किताब जिसको मैंने कहा उसको पता नहीं है कि कौन सा किताब है, इसीलिए मैंने क्या कहा, अ बुक। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोर देन वन बुक्स है, एक से ज़्यादा किताब है, लेकिन उसको ये भी पता नहीं है जितने भी किताब है उस किताब के बारे में। आई मीन आई वांट टू ऑल्सो इंडिकेट इट एज एन अनसर्टन सेंस, मतलब इन इनडेफिनिट सेंस। तो मैं क्या कहूँगा, देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल। बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं है, आर्टिकल्स तो सीख लेते हैं, दा को पूरा क्लियर हो गया कि सिंगुलर नाउन के पहले यूज होगा, प्लूरल नाउन के पहले यूज होगा, अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज होगा जब हम डिफिनिट दिखाना चाहते हैं। लेकिन सिंगुलर नाउन के पहले इनडिफिनिट में ए और एन तो यूज़ कीजिए, लेकिन क्या प्लूरल नाउन इनडिफिनिट दिखाना हो तो क्या यूज़ करेंगे, सम दिखाना पड़ेगा। और सम के जैसे और भी डिटर्मिनर्स है वो हम दिखाकर यूज़ करते हैं। गॉट इट? यस सर। तो ध्यान में रखना है इन चीज़ों को। तो यहाँ पे बता दिया बिफोर अ वावल साउंड स्टार्टिंग सिंगुलर वर्ड। जैसे एग्जांपल, वावल साउंड बोल रहा हूँ, वावल लेटर नहीं, ध्यान रखना है। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, वो देखते हैं वावल लेटर, उसी को देखकर एग्जाम में भी बैठा कर आ जाते हैं और सोचते हैं मैंने सही किया हूँ, लेकिन वो गलत करके आया है क्योंकि वो लेटर पे जा रहे हैं। मैं बार बार फिर 5 जो AEIOU है, ये 5 लेटर्स है, लेटर्स को नहीं देखना है, इन लेटर्स से 11 साउंड्स बनते हैं, उन साउंड्स के साथ में मैच करना है। और शब्द का जब हम उच्चारण करेंगे, व्हेन यू प्रोनाउंस द वर्ड यू हैव टू मैच द साउंड, नॉट द लेटर। ओके, क्लियर? सो देखना है। उसके बाद यहाँ देखना है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे कि एन ऑफिस,
अब ऑफिस हमने जैसे ही बोला तो ऑफिस आ रहा है, स्वर वर्ण से मैच कर रहा है, इसीलिए एन ऑफिस, मैं लिख नहीं रहा हूँ ऑफिस, साउंड पे जाना आ, ऑफिस एन ऑफिस, तो इसीलिए आप होगा। लेकिन अब यहीं पे मैंने क्या करूँगा, ओ के जगह ही लिखूँगा 1 रुपी नोट। अब देखो एन 1 रुपी नोट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा आ 1 रुपी नोट। तो ये ध्यान में रखना है कि ये यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे भी ओ है, लेकिन यहाँ पे आ होगा, यहाँ पे एन होगा। यहाँ पे अगर एन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एन जो है ये गलत हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है। गॉट इट? यस। फिर यहाँ पे देखना है, फिर सपोज मैं लिख रहा हूँ एन अम्ब्रेला, ये सही है क्योंकि अम्ब्रेला यह है यू, बट वाइल प्रोनाउंसिंग अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आ रहा है ना, अम्ब्रेला, इसीलिए एन अम्ब्रेला। लेकिन यहीं पे देखना आप, यहाँ पे यू ही है, बट यू सी हियर आ यूनिवर्सिटी, यहाँ पे जो लिखेंगे तो यू आ गया ना, ऐसे यूनिवर्सिटी हम लिखेंगे तो यह आ गया। तो ये साउंड किससे मैच कर रहा है, व्यंजन वर्ण, हिंदी के जो का खा गा गा अंगा है उसका व्यंजन वर्ण के साउंड के साथ मैच कर रहा है, इसीलिए आ यूनिवर्सिटी होगा। लेकिन ये अम्ब्रेला, ये दोनों यू है एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, द लेटर, लेकिन इसका साउंड किससे मैच कर रहा है, स्वर वर्ण के साथ, अ आ ई आ, इसीलिए एन अम्ब्रेला। तो ठीक इसी प्रकार से और कई एग्जाम्पल लिखना है। मैं अगर लिखूं एक्सरे, अब एक्सरे तो इसके पहले क्या होगा आप लोग बताइए, एन होगा या ए होगा प्लीज? एन क्यों होगा, क्योंकि ये पढ़िए एक्स आ रहा है ना, एक्स, तो एक्समस ट्री के पहले क्या होगा, एन एक्समस ट्री, एन एक्सरे होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बताऊं कि एलिफेंट से पहले क्या होगा, एन। अच्छा ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं इसके पहले क्या होगा, यूरोपियन के पहले क्या होगा, यूरोपियन, ई है यहाँ पे कमान, ए यूरोपियन होगा, आ यूरोपियन होगा, यहाँ पे एन यूरोपियन नहीं होगा, ई है फिर भी, क्योंकि यूरोपियन जब बोलेंगे तो ये आएगा साउंड। बात समझ में आ रही है? और भी यहाँ पे देखो, जब भी हम लिखेंगे MLA, अगर MLA हमने लिखा तो M बोला ना, तो क्या होगा ये भी NMLA। आई होप दैट दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर हो गया 100%। कोई प्रश्न है? हैव यू गॉट एनी क्वेश्चंस? इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। अगर आप क्वेश्चंस करेंगे, आपके दिमाग के सारे क्वेश्चंस अगर सॉल्व हो गए, कोई अगर आपके अंदर में जानने की अभी आर्टिकल से रिलेटेड कुछ नहीं है तो क्लास ऑफ करेंगे, नहीं तो आपको पूछना है तो पूछ लीजिए, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है, बिकॉज योर डाउट्स will create confusion and your confusion will make your life confused. ध्यान रखना है। So don't keep a doubt related to articles. Is it clear? Once again I am asking you. Yes? Okay. So thank you very much. Have a nice day. We'll see you in the next day.